समझाया, बाकी ये मान लो नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों से नहीं समझते, लातों से समझते हैं। यहां बैठे बैठे समझाओ तो अकल में कुछ नहीं आएगा, जब तक वो लात नहीं खाएगा ना तब तक अकल ठिकाने नहीं आती महाराज, ऐसी बात है। बोला एक काम करो भाई, मैं तेरे को फल देता हूं, जा तेरी पत्नी को खिला, बच्चा होगा। फल यानी सदुपदेश। आत्मा को कहा तेरी बुद्धि को खिलाना, बुद्धि को जब अंगुली को दिया तो तर्क किया, करने लगी। सगर्भा होगी, 9 मास तक उठाना पड़ेगा, प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ेगी, बच्चे को रोज उसको संभाल करनी पड़ेगी, कहीं गांव में आग लग गई तो बाकी लोग भाग जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी। ये तर्क वितर्क करते हैं। एक बात याद रखो, इस मार्ग में यानी अध्यात्म मार्ग में सफलता चाहते हो तो मन बुद्धि के ऊपर कभी भरोसा मत रखियो। धोखेबाज है। क्या किया उसने? बोले फल एक गाय को खिला दिया। अपनी बहनी के पास बच्चे बहुत हैं, वहां से खरीद कर लाई और आत्मदेव को कहा कि देख बचा। बुद्धि ने आत्मा को धोखा दिया, नाम रह गया धुंधुकारी। संत ने फल दिया था वो तो निष्फल तो जाएगा नहीं। गाय ने भी अमुक दिनों के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, शरीर मनुष्य के जैसे थे, बाकी गाय में से प्रकट हुए ना तो कान लंबे लंबे गाय जैसे थे, तो नाम हो गया गोकर्ण। गोकर्ण तत्व की दृष्टि से इसका अर्थ होता है श्रवण समृद्ध ज्ञान। गोकर्ण इज इक्वल टू श्रवण समृद्ध ज्ञान। वो आएगा, काम में आएगा तुम एक न एक दिन। समय बीतने लगा, बड़े भाई दोनों हो गए, ये तो दुष्ट पुत्र बन गए हो। धोखेबाज से आया थे ना खरीदी से, पापाचार करने लगे, चोरी करने, गांव के छोकरों की हिंसा करने लगे, माता पिता को खूब त्रास दिया। और गोकर्ण महाराज वेद पढ़कर काशी से वेद का अध्ययन कर आए, बहुत दुखी था। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि बेटा ये तेरा छोटा जो है ना बहुत मेरे को दुखी कर रहा है, अब तो मैं इतना तंग आ गया, मेरे को जीना ही है। अब मेरे मुक्ति का मार्ग तू मेरे को बताओ, अब मेरा छुटकारा कैसे हो जाए ये तू मेरे को बताओ। गोकर्ण महाराज अब आत्मदेव ब्राह्मण को जीव का कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, ये मार्ग बता। पहली बात तो ठीक तरह से समझ लो, ये जगत क्या है? असार खलु संसार दुख रूपी विमोक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निश्चय। ये असार का अर्थ होता है, इसका एक तो सार मीन्स मतलब इसका कोई एंड नहीं, इसका अंत नहीं है। एक तो इसका कोई सार नहीं है, इसका निचोड़ नहीं, इसका कोई परिणाम नहीं है। या तो जिसको कभी कोई साथ देने वाला नहीं, खलु संसार सब संसार, टोटल खलु मीन्स टोटल। सुतो कस्य किसका बेटा, धनम कस्य किसका पैसा, किसकी पत्नी। संबंध कहां होता है, संबंध कहां होता है? जैसे ये मेरी पत्नी, ये मेरी मां, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये संबंध कहां है? संबंध तुम्हारी खोपड़ी में है, बाकी कहीं नहीं है। ये गांठ तुमने बांधी है और ये गांठ तुम ही खोल सकते हो, कोई दूसरा खोल ही नहीं सकता। और आपको ही माई खोलनी पड़ेगी, नहीं तो छुटकारा नहीं है इसका। संसरती इति संसार, जो किसी के लिए
कभी रुका नहीं है, उसको संसार कहते हैं। जगत इति जगत, जो जा रहा है पानी की तरह बहता रहा है। दुख रूपी विमोह कहा, हे पिताश्री ये दुखी देते हैं। नीति सूत्र तो ये कहता है प्रियताम मृत्युस्ति, जहां प्रीति लगाओगे वहां तुम्हें रोना ही पड़ेगा। संसार के जितने संबंध है वो तुम्हें रुलाएगा। इसका कारण यही है कि संसार के जितने संबंध है वो सब स्वार्थ के हैं, बस सब स्वार्थ के हैं। सुर नर मुनि सब की हरि पल स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति सुंदर। सुर नर मुनि सब की हरि स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति सुंदर। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया। तू कहे मेरो है कुलदीप, लोक में लाज अधिक बढ़ैया। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके ले मलैया। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके ले मलैया। नंद कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। जिनकी गांठ सफेद रुपैया, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। स्वार्थ लागे। यहां तो मनुष्य तो क्या देव को भी नहीं छोड़ा, ये लोग भी स्वार्थी हैं, बहुत स्वार्थी है। देव सबसे ज्यादा स्वार्थी तो देवता ही लोग हैं। आप जितने शास्त्रों को देखोगे ना, तो जब भी देव आता है ना, तो लिखने वाले ने उसका खंडन मंडन नहीं किया है। हमारे बड़े गोस्वामी ने तो देवताओं को खूब गाली भी दी है, गाली भी दी है देवताओं को। सुख हार ले बाघ सठ स्वान निरखी मृगराज। सठ कह दिया, इंद्रदेव को सठ कह दिया, मूर्ख कह दिया। नारद जी का प्रसंग आता है ना वहां से। हे पिताश्री, ये पत्नी, ये पुत्र, ये धन तो दूर की बात है, ये शरीर भी जो है ना, ये भी तुम्हारा नहीं है। ये एक न एक दिन आपको धोखा देगा, ये भी साथ में नहीं आता। इस प्रकार को प्रीति। कलयुग में देह पूजा बढ़ गई, इसलिए देव पूजा कम हो गई। कुछ लोग तो पौने पौने एक एक घंटे तक बाथरूम में पता नहीं क्या करते, कोई समझ में नहीं आ रहा। तैयार होने में बहुत टाइम लगता है महाराज। हम तो दिन में एक दो बार बस बाल्टी भरकर हर महादेव हर महाराज, हो गया काम। ज्यादा साबुन घिसने भी तो रंग को बदलने वाला भी नहीं है महाराज। हाँ, बहुत लोग साबुन बढ़िया बढ़िया साबुन खरीदते हैं, ये महंगा लो, इससे भी महंगा लो। अरे साबुन से कोई रंग बदलने वाला नहीं है। साबुन से रंग बदल गया होता ना, तो मद्रास में साबुन बहुत चलता, नहीं बदलने वाला है। काई को ज्यादा इसमें लाड़ प्यार क्यों कर रहे हो? ओढ़ा में भी हर हर महादेव हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ गंगे, काशी 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 विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। छाया सुता विषु सदा ममताम विमुंच। छोड़ो पिताश्री इसको, काहे को तुमने ममता रखी है? ये महापुरुषों प्रवचन जो करते हैं ना, मोक्ष को प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है। पहली बात तो ये पूछो उनसे कि भला हमको बांधा किसने, जो हमें छुटकारा लेना है? और हमें बांधे हैं तो किस चीज से हम बंधे हुए हैं? आपको किसी ने नहीं बांधा, पहले आपको आपने ही बांधा है। कैसे बांधा? तो बोले मोह रूपी रस्सी, मोह, मोह माने अटैचमेंट, चिपक जाना, मोह रस्सी, और दो गांठ आपने बांधी है, एक है अहमता, दूसरी है ममता। बस ये अहमता ममता की गांठ आप खोल सके तो तुम मुक्त हो, मोक्ष हो गया तुम्हारा। बस बाकी ये सबसे कठिन है। अहमता का अर्थ होता है मैंने किया। बोला यहां स्कूल नहीं थी तो मैंने स्कूल बनवा दी, यहां बगीचा नहीं था तो मैंने बगीचा, यहां पानी की व्यवस्था मैंने करवा दी, ये बेटे को मैंने बड़ा किया, इसकी शादी में मैं माने अहमता, और ममता माने मेरा, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा मेरा मेरा, ये ममता। जब तक ये दोनों है तुम ही बंधन में हो, और आपने गांठ बांधी है ना तो मैं आपको ही खोलनी है। भगवान ने कहां बांधी है? तुमने बांधी है, तुम्हें ही खोलना है। तो विवेक से विचार कर, जैसे यहां गोकर्ण महाराज बता रहे हैं, जब तक आप ही संसार का अंत नहीं लाओगे तब तक संसार का कोई अंत नहीं। आप भी अंत ला सकते हो, बाकी बहुत कठिन है भाई। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् काम कृष्ण। हे पिताश्री, महापुरुषों की सेवा करो। क्यों? बोले एक तृष्णा जैसी चीज होती है जो जीव को बेहाश बेहाल कर देती है। आपने कभी फुर्सत में से कभी वो देखा नहीं होगा, बाकी आज विज्ञान साइंस भी बताते हैं कि हाँ बात सही है। आप जितने घंटे जागते हो ना, 24 घंटे में करीब करीब 15-16 घंटे तो जागते होंगे। 8 घंटे कुछ लोग सोते हैं, कोई 6 घंटे सोते, कोई 9 घंटे सोते, बाकी 15-16 घंटे तो आप जागते हो। तो 15-16 घंटे में आपको 10,000 विचार आता है, 10,000, और 10,000 में इसका 10 भी ले लो तो 1,000 आपकी इच्छा होती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे ये, मुझे ये, मुझे 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 मुझे, इसको कहते हैं तृष्णा। इस मुझे को, इस तृष्णा को जो जीतनी हो तो सेवस्व साधु पुरुषां जिहि काम कृष्ण। महापुरुषों की सेवा के बगैर ये संभव नहीं है। कोई भी आपको आपकी श्रद्धा जिस पे हो, हमारी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, आपको जो ठीक लगे आप उनकी सेवा करो। महाराज ये सेवा क्या होती है? क्या उसका कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोता करना, ये करना है क्या? उसका बिस्तर उठाना, उसकी अटैची को उठाना, ये सब सेवा? मैं अभी
एक जगह पर था, जैनों का बस्ती थी और जैन लोगों भी यजमान बने थे। जैन लोगों भी भागवत करवाते हैं, तो हमारे यजमान जैन थे महाराज। तो उसने एक बड़ी सुंदर बात मेरे को बताई। उनके एक स्वामी जी अब तो नहीं रहे, चंद्रशेखर सूरी जी महाराज ऐसे नाम उनके हुए। बोले 80 साल तक वो जिए, 80 साल तक वो महात्मा ने अपना बिरिया बोस्ता नहीं उठाया, अपने बर्तन मांजे, अपने कपड़े ही धोए, किसी से सेवा ली ही नहीं इस महात्मा ने। 80 साल तक अपना खुद काम करते रहे। तुम्हारा तो फिर सेवा क्या है? यहां कह रहे हैं कि सेवा करो महापुरुष की, तू सेवा क्या करे? सेवा का अर्थ होता है वो महापुरुष की आज्ञा का पालन करना। उसने कहा है कि एक माला रोज करो तो एक माला करो, उसने कहा एकादशी का व्रत करो तो करो, उसने कहा भागवत का पाठ करो तो करो, उसने कहा कि किसी को दुख ना दो तो दुख, ये सेवा है। महापुरुषों की आज्ञा का पालन करो, उसके पीछे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा को न पकड़ो, महात्मा का वक्तव्य को पकड़ो, वो क्या कह रहा है उसको पकड़ो। सेवा कथा रसमो नित्य नित्य पाठ करो, नित्य सेवा करो, नित्य इसका श्रवण करो। बुक्कन महाराज के कहने से महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने तो घर छोड़ दिया, महापुरुषों की सेवा करने के लिए गए। यहां से पीछे से भी धुंधली जो थी अपने पति की, वो खोज करने के लिए पीछे से दावा नहीं लगी, उसने भी तो प्राण छूट गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।